प्रिय विद्यार्थियों, हम संध्या सुंदरी जो निराला जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, छायावादी चेतना की कविता है, छायावादी युग की कविता है, उस पर चर्चा कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे, उसको समझ रहे थे। उसी प्रसंग में हम देखिए, हमने ये देख लिया था, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अब आगे देखिए, व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। अब वो संध्या कहाँ जाती है, उसका निवास कहाँ है, जाकर वो पहले धीरे धीरे चलते चलते कहाँ आई? व्योम मंडल में, आकाश के उस मंडल में, जगती के तल में, उस जगत के उस तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। और वह कहाँ जाकर सो रही है संध्या? वह शांत, अब सरोवर की, तालाब की गति भी रात में शांत होनी शुरू हो जाती है, तो सोती उस शांत सरोवर, उस अमल कमलिनी दल में, स्वच्छ कमलिनी के दल में जाकर वो सोती मिल जाती है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में। और फिर आगे कहां? वह सौंदर्य से परिपूर्ण, गर्व से परिपूरित, अति विस्तृत उस नदी के उस वक्ष स्थल में समाहित हो जाती है उतर करके। तो या तो वो अमल कमलिनी के दल में सो रही होती है, या सौंदर्य के गर्व से परिपूरित उस नदी के विस्तृत वक्ष स्थल में समाहित हो रही है, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। और या फिर वो धीर वीर और गंभीरता का प्रतीक वो हिमालय पर्वत, उस पर जो अटल है, अचल है, उसमें समाहित हो रही है। यानी चारों तरफ, भाव क्या है? चारों तरफ धीरे धीरे उस संध्या का विस्तार बढ़ता जाता है। तो कहीं उस सरोवर के कमलिनी के दल में एक संध्या का आभास, यानी वो भी शांत, या फिर नदी की हलचल शांत, या फिर पहाड़ पर धीरे धीरे अंधेरा शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है संध्या उसमें समाहित हो रही है। उताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। और या फिर उस जो उताल, उसकी जो तरंगें जो ऊंची बढ़ उछलती है, उस प्रलय के घन का गर्जन करने वाले उस जलधि समुद्र प्रबल में वो समाहित हो रही है। क्षिति में, या फिर उस क्षितिज में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, सर्वत्र। देखिए, या तो सर्वत्र, ये समझ ऐसे सकते हैं, वो व्योम से लेकर उस धरती तक सर्वत्र, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल और अनल में, सब में, आग में, हवा में, सब में वो संध्या सुंदरी प्रवेश कर रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, और सब में फिर एक ही अव्यक्त, बिना प्रकट हुआ, बिना कहा हुआ सा शब्द है, प्रकट होता है, वह है चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। सब कहीं वही शब्द। अब संध्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वो एक ही शब्द गूंजता रहता है। और क्या? और कुछ नहीं। कभी देखिए कल्पित, और क्या? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहती आती, मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों की वह ससने है प्याला एक पिलाती। और संध्या, ऐसे जब संध्या होने के बाद जब उसका स्तर बढ़ता है तो ऐसा लगता है जो थके हुए, हारे हुए, मेहनत करके, परिश्रम करके जो लोग लौटते हैं, और वो किस प्रकार से विश्राम, आराम करते हैं, सोते हैं, उसी प्रकार कवि ने कल्पना की है कि वह संध्या ऐसा लगता है मानो थके हुए, हारे हुए लोगों के लिए मदिरा का नशा है, और जिसको पीकर सस्नेह भाव के साथ वो सब आराम करते हैं। तो ऐसा लगता है मदिरा की वह नदी बहाती, मदिरा की नदी बहाती, सर्वत्र जब संध्या का विस्तार बढ़ता है तो लगता है मदिरा की नदी बह रही है, हर कोई उसी में, उसी को पान करके मानो मदमस्त होकर सो रहा हो, सोने जा रहा है। थके हुए जीवों को वह, सब थके हारे जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सबको वह एक प्याला पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और अपने ही उस अंक पर, अपनी ही उस गोद पर उसे सुलाती, दिखलाती फिर स्मृति विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, और उन्हें फिर वो जो भूल गए विस्मृति के वह अगणित, बिना जिनको गिना नहीं जा सके, वो मीठे मीठे सपने, यानी सोने की बाद के। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, और जब अर्धरात्रि कि वह घोर निश्चलता में जब वह लीन हो जाती है तब लोगों को इस अगणित सपनों की दुनिया में ले जाती है। कवि का बढ़ जाता अनुराग, उसमें जो कवि यानी सृजक का, रचनाकार का, सृष्टि के विधान को रचने वाले का प्रेम बढ़ जाता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से
आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और तब फिर विरह से आकुल उस सुंदर कमनीय कंठ से एक राग निकल पड़ता है, विहाग निकल पड़ता है। यह है संध्या सुंदरी। बहुत ही सुंदर कविता है और किस प्रकार छायावादी शैली में इस कविता को निराला ने रचा है और संध्या को किस प्रकार एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया, उसका आना किस प्रकार की गति का प्रतीक है, उसको इसमें सम्माहित किया गया है। तो ये है आपकी संध्या सुंदरी कविता पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।